कुशीनगर के बुद्धा पीजी कॉलेज में एक फर्जी प्रोफेसर के मामले ने हड़कंप मचा दिया। अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी हथियाने वाले एक प्रोफेसर का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि इस मामले में कुशीनगर के डीएम और एसपी को तलब किया गया है। कुशीनगर के बुद्धा पीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग में कार्यरत इंद्रासन प्रसाद पर आरोप लगा है कि वह खरवार जाति के हैं, जो तहसील कर्मियों की मदद से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कमर कर जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर बुद्धा पीजी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के पद पर कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर हुई शिकायत के बाद जिला जाति सत्यापन समिति ने भी अपनी जांच में इन आरोपों को सही पाया है, जिसके बाद समिति ने प्रोफेसर को जारी अनुसूचित प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए इस मामले में शामिल तहसीलदार और लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया है। जाति प्रमाण पत्र के निरस्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्यपाल कुलाधिपति ने एसोसिएट प्रोफेसर इंद्रासन प्रसाद को बर्खास्त करते हुए उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने की सिफारिश कुलपति एवं कॉलेज प्रबंधन से किया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी प्रोफेसर पर 419, 420, 467, 468, 471, 120 अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता 3 गंभीर धाराओं के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिन धाराओं में फर्जी प्रोफेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए वह अब भी आजाद घूम रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने में जुटा हुआ है। उच्च अधिकारियों और कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रोफेसर को अब कॉलेज में रखा गया है और सभी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और कुशीनगर के एसपी और डीएम को तलब किया है कि आखिर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित कुशीनगर स्थित बुद्धा पीजी कॉलेज का स्वर्णिम इतिहास रहा है। वर्तमान समय में कॉलेज के अंदर कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने वाले प्रोफेसर इंद्रासन प्रसाद का मामला अभी चल ही रहा है कि कॉलेज प्रबंधन समिति का भी एक गंभीर मामला सामने आ गया। बता दें कि बिना आयोग द्वारा चयनित एक कनिष्ठ लिपिक को कॉलेज संखेता के पद पर प्रोन्नत कर दिया है, जबकि इस पद पर नियुक्त आयोग द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी का होना चाहिए था। आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे के बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज में किए जा रहे मनमर्जी को दर्शा रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इन सभी आरोपों का जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर वह समयाभाव का बहाना बनाकर बचता नजर आ रहा है। प्रमोशन से नियुक्ति का मामला है, क्या है पूरा मामला, क्या कर? यहाँ एक आनंद उपाध्याय है क्लर्क, जिससे प्रबंध समिति सहायक संख्याता का काम पद रिक्त है, इस नाते उनसे लेती आ रही है। तो हमको पता चला कि प्रबंध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रमोशन करने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। तो मैं जन सूचना अधिकार के तहत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक से जानकारी चाहा कि क्या कैसा ये पद है, प्रमोशन द्वारा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन द्वारा होना है इसको। तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा हमको हमारे इस आरटीआई के जवाब में सूचना दिया गया, एकल पद है जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ये प्रमोशन का पद नहीं है। प्रस्ताव प्रबंध समिति का मेरे कार्यालय में आया है, अनुमोदन नहीं हुआ है, न इसका अनुमोदन होगा मेरे कार्यालय से। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उस कार्यालय से अनुमोदन हो गया, उस पर उनका प्रमोशन द्वारा सिलेक्शन हो गया आनंद प्रकाश उपाध्याय का, और वो सहायक संख्याता का वेतन ले रहे हैं। लेकिन मेरा जानना है कि जो शासनादेश के विरुद्ध, शासनादेश है कि यह सिलेक्शन का पद है, प्रमोशन का नहीं है, एकल पद है, तो कैसे इस पर प्रमोशन हो गया, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। मैं तो अब मुझको ये जानकारी हुई है, मैं इसको लेके हाईकोर्ट भी जाऊंगा, जो शासनादेश और शासन की मंशा के विपरीत है। क्यों आप एप्लीकेशन लेके? मामला ये है सर कि 2-3 साल पहले गांव में प्रधानी के चुनाव था, उसमें बच्चों में कहासुनी हुई। कहासुनी में इंद्रासन प्रसाद ने मेरे परिवार और मेरे बच्चों के ऊपर इन्होंने SC/ST का मुकदमा लिखवा दिया। बड़ा मतलब प्रयास करने के बाद भी इन्होंने मुकदमा नहीं उठाया, तो हम इनकी जात सर्टिफिकेट को जांच करवाने का प्रण किया। तो 2-3 महीना तो लग गया इनके मतलब प्रूफ निकालने में। तो सारा प्रूफ एकत्रित करके हमने डीएम महोदय के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया। डीएम महोदय ने नहीं सुने, तो हमने हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन मंगाया। डायरेक्शन पर जाके फाइनल हुआ तो इनका जात सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट पड़ौना से जिले से इनका खारिज हो चुका है। उसके बाद ये अपील किए मंडलीय जात सत्यापन समिति में, वहाँ भी इनका जात सत्यापन समिति
कमिश्नर महोदय ने खारिज कर दिया है। उसके बाद से 2-3 आदेश भी आया है सरकार के यहाँ से कि इनको कार्रवाई किया जाए, लेकिन अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR भी दर्ज है। हाँ जी, इनके ऊपर मुकदमा भी हो चुका है। 419, 420, 67, 68 तमाम धाराएं भी लग चुकी है और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर।